स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो तक दो तरह के न्यूट्रिशन देखे थे, जिसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और साथ ही हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं बच्चों? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। और हमने पूरी प्रोसेस देखी थी कि कैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या था बच्चों? उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। कई सारे नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो वो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, और वो किस पे डिपेंड रहते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो क्लियर है? हमने जस्ट समराइज कर लिया अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। चलिए, सबसे पहले पूजो की बात सुनते हैं। पूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अब पूजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कुछ प्लांट्स की लीव्स है ना, वो कुछ लाल लाल सी दिख रही हैं, डीप रेड, वॉयलेट सी लग रही हैं, और साथ ही ब्राउन कलर की लग रही हैं। आपने भी देखा है ना, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, वॉयलेट कलर की होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है, वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं? तो चलो बच्चों, इसके क्वेश्चन के साथ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। आपको क्या लेना है? 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। एक प्लांट इधर ले लो, एक प्लांट इधर ले लो, और दोनों एक ही तरीके के लेने हैं। कीप वन इन द डार्क, और एक को क्या करना है? अंधेरे में रख देना है। ठीक है, और कितनी देर के लिए रखना है? लगभग 72 आवर्स के लिए आपको पॉटेड प्लांट को कहाँ रखना है? डार्क में रखना है। 72 आवर्स का मतलब क्या हो गया? लगभग 3 दिन तक। अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में, एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ रोशनी। ठीक है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है, विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में एक आयोडीन टेस्ट पढ़ा था बच्चों। जैसे आपने एक प्लांट को डार्क में रख दिया है और एक प्लांट को लाइट में रख दिया है। ठीक है, तो अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days। अब क्या करना है आपको? जो पॉटेड प्लांट था बच्चों, जिसको आपने अंधेरे में रखा था, अब उसको 3-4 दिन के लिए आप सूरज की रोशनी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सूरज की रोशनी में। अब उस पर आपको आयोडीन टेस्ट फिर से करना है। क्या करना है? फिर से आयोडीन टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। ठीक, एक बार फिर से समराइज करके क्लियर कर देती हूँ। 2 प्लांट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको आपने पहले डार्क में रखा और इसको लाइट में रखा। ठीक है, अब इसी प्लांट को, जिसको आपने डार्क में रखा था 3 दिन के लिए, अब 3-4 दिन के लिए इसी प्लांट को आपको लाइट में रखना है। क्लियर? आगे देखिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी जो पत्तियां हैं ना, जो ग्रीन नहीं है, उनके पास भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, यानी जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि रेड पिगमेंट हो गया, ब्राउन पिगमेंट हो गया, और कुछ अदर पिगमेंट्स हो गए, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ग्रीन कलर को ढक लिया है। तो इससे क्या सीखने को मिला कि जो पत्तियां हैं वो डीप रेड कलर की दिखती हैं, वॉयलेट कलर की दिखती हैं, ब्राउन कलर की दिखती हैं, उनके अंदर भी ग्रीन कलर होता है, बट वो ग्रीन कलर जो है वो कुछ पिगमेंट्स का मतलब कुछ कलर्स से ढक जाता है। जैसे यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्राउन कलर से पत्तियां ढक रही हैं।
ठीक है, ग्रीन कलर को ढक रही हैं। रेड ब्राउन पिगमेंट बाहर आ रहे हैं और ग्रीन पिगमेंट को अंदर कर दिया है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बूजो का क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया ना? देखो बच्चों, ये कुछ पत्तियां दे रखी हैं आपको, इन पत्तियों में भी ग्रीन पिगमेंट होता है, बट वो ग्रीन पिगमेंट जो है वो रेड या फिर ब्राउन या कुछ अदर पिगमेंट्स के द्वारा ढक लिया जाता है। दैट इज वाई वो हमें दिखता तो नहीं है बट होता है। You often see slimly green patches in ponds or stagnant water bodies. अब हम कुछ अलग हट के बात करते हैं। आपने कुछ पॉन्ड्स वगैरह के पास या फिर कहीं पे पानी ज़्यादा है या पानी बह रहा है ना, तो वहाँ पर कुछ ग्रीन से धब्बे देखे होंगे। मैंने तो देखे हैं, आपने भी ज़रूर देखे होंगे। जैसे आप सड़कों पे जाते हैं, कई नालियों से पानी निकल रहा होता है, ठीक है, पाइप से किसी एक पर्टिकुलर जगह पानी निकल रहा है, तो उस जगह ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। देखा है? ज़रूर ऑब्जर्व करना। These are generally formed by the growth of organisms called algae. ये ग्रीन पैचेस क्यों बनते हैं? ये ग्रीन पैचेस जो हैं ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है। ये जीव धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है, इसकी वजह से ये ग्रीन पैचेस दिखते हैं और इस जीव को हम क्या कहते हैं? एल्गी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दीज ग्रीन पैचेस आर कॉल्ड एल्गी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अब गैस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? अच्छा, पत्तियां ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और एल्गी भी ग्रीन कलर की है। देन यू कैन रिलेट इट। कंटिन्यू। देखिए बच्चों, एल्गी ग्रीन कलर की है तो उसके अंदर भी तो क्लोरोफिल हो सकता है। तो आगे देखते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। तो यानी इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है जो कि इन्हें हरा कलर देता है। किसको? एल्गी को। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी है, वो भी अपना खाना खुद ही बनाती है। किसकी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो आपने दो ऐसे जीवों के बारे में पढ़ा जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सबसे पहला हुआ ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहला कौन सा? ग्रीन प्लांट्स। और दूसरा हुआ एल्गी। और इन दोनों की प्रोसेस का नाम क्या है? दोनों एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आगे देखिए। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाते हैं? इसके अलावा भी कुछ और बनाते हैं? तो बनाते हैं भाई। तो देखो, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्व करो बच्चों, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने बस इतना ही तो पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बने थे, क्या क्या बना था? एक बार रिकॉल करो बच्चों, इक्वेशन क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में उसने कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाई थी। ऐसा ही था ना कुछ? चलो, ये इक्वेशन बच्चों ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक बार समराइज किया है। तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया था, ठीक है, किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्ब CARB, कार्ब का मतलब क्या हो गया? कार्बन। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना है। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनाए हैं आप बता सकते हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़े। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. अब ये जो है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसका इस्तेमाल कुछ और अदर कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सबस्टेंस। अब
प्रोटीन्स कैसे सबस्टेंसेस होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस सबस्टेंस होते हैं, यानी इनमें नाइट्रोजन होती है। प्रोटीन्स कैसे सबस्टेंस हैं? प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस सबस्टेंस हैं, यानी इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो फिर प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सोचो सोचो, रॉ मटेरियल है, कहाँ से लेते हैं? इनको प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। वो नाइट्रोजन आता कहाँ से है? देखिए बच्चों, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द नेचर, यानी हमारे पूरे एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है बच्चों। ठीक है, 70 से ऊपर जो अमाउंट में गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। तो इससे क्या होगा? हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, बट जिस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी टेंडेंसी ही नहीं है। तो फिर नाइट्रोजन कहाँ से आती है? नाइट्रोजन तो चाहिए प्लांट को। अच्छा, सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, कहाँ से आती है? जो बैक्टीरियाज हैं उनसे। अब कैसे आती है ये देखो, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into soil, यानी soil में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो गैसियस नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, उसको एक यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और वो सॉइल से कौन ले लेता है? वो सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेता है, बट प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता। क्लियर? दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, और ये पानी के साथ, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है ना प्लांट के पास, लीव्स के पास, उसी तरह से नाइट्रोजन भी वाटर के साथ चली जाती है। ऑल्सो यू might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने बच्चों सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। फर्टिलाइजर एक तरीके का केमिकल होता है ना? उस केमिकल को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है केमिकली। तो उसमें इसे लैब में बनाया जाता है। तो बच्चों क्या है फिर? इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो लोग इसे मिक्स कर देते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच जाए, है ना? इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और इसकी मदद से वो प्रोटीन्स और विटामिन्स बना सकते हैं। तो क्लियर है? इतना आपको अच्छे से समझ में आया? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, अब उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मेनली सब कुछ प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे? तो खाना बना ही नहीं सकते। हाउ डू दे सर्वाइव? तो ये कैसे जीवित रहते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? और ये न्यूट्रिशन कहाँ से लाते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। तो फिर ये भी जैसे इंसान हैं और अदर जानवर हैं, उन सब की तरह जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसे यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं कि कोई इन्हें खाना बनाकर दे दे। ठीक है, दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर अब ये दूसरे पे डिपेंड है तो न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि आप इस प्लांट को देख सकते हो। अब देखो इसमें क्या खास है। डू यू सी अ येलो रीब्रांच्ड स्ट्रक्चर
ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आप देख रहे हैं बच्चों, ये येलो येलो जो स्ट्रक्चर है ये एकदम सेपरेट सा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा घुमा हुआ है ब्रांचेस की तरफ, ठीक है। आगे देखो तो इस प्लांट को क्या कहते हैं, इसको हम कसकटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसकटा या फिर अमरबल। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, यानी एक ऐसा प्लांट है कसकटा जिसे हम अमरबल भी कह सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरे पर अपने खाने के लिए निर्भर है, दूसरे प्लांट पर अपने खाने के लिए निर्भर है। और बच्चों आपको इससे एक और बात पता चल रही है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाता ही नहीं है। हमने सीखा कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी अपना खाना बनाते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, बट बच्चों ये एक स्पेशल तरीके का प्लांट है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। इसका नाम याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखो, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये येलो येलो कलर का दिख रहा है ना आपको, क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड फूड लेता है, किससे लेता है? जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ है उससे रेडीमेड यानी बना बनाया फूड लेता है। और द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, और जिस प्लांट पर ये रह रहा होता है उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट, यानी जो इसे खाना बनाकर दे रहा है ना वो इसका होस्ट है, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी ये अपने होस्ट से कई सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। तो फिर कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो फिर इसीलिए हम इसको पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट, ठीक है। जो बना बनाया फूड ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जो फूड बना रहा है, बनाकर दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? होस्ट। अब यहाँ पे एक और बात समझ में आई, यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट के बीच में कहानी चल रही है। किस किस के बीच में चल रही है? होस्ट और पैरासाइट के बीच में। होस्ट जो है वो खाना बना रहा है, ठीक है। पैरासाइट जो है वो उसका खाना खा रहा है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि जो पैरासाइट है ना वो होस्ट के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ से बात क्या समझ में आई कि जो पैरासाइट है वो होस्ट पर रहता है, साथ ही होस्ट से खाना लेता है, होस्ट से अपने खाने पर निर्भर है, ठीक है। अपने खाने के लिए किस पर निर्भर है? होस्ट पर निर्भर है, यानी अपने रहने और खाने की व्यवस्था इसने सब कुछ होस्ट से कर रखी है। क्लियर? होस्ट क्या है? जिस पर पैरासाइट चढ़ा हुआ है, जिसका पैरासाइट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्या हम या फिर कुछ और अदर जानवर, ठीक है, क्या वो भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको सोचना चाहिए बच्चों इसके बारे में, अच्छे से सोचो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने कहा वी यानी हम। क्या हम पैरासाइट हैं? नहीं बच्चों, हम सिर्फ प्लांट का खाना लेते हैं बट प्लांट पर रहते नहीं हैं। यहाँ पर पैरासाइट की बात की गई है। पैरासाइट जो हैं वो प्लांट से खाना लेते भी हैं और प्लांट का खाना खाते भी हैं और वहाँ पे रहते भी हैं। रहना इंक्लूड हो गया ना, बट हम लोग तो नहीं रहते ना पेड़ पे जाके, है ना। हम तो सिर्फ जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको ले लेते हैं उनसे, बट उनके ऊपर रहते नहीं है। दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडर एज अ पैरासाइट। क्लियर? तो फिर किन जानवरों को हम पैरासाइट कहते हैं? तो पहेली कुछ बताना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो, ये जानना चाहती है whether mosquitoes, bedbugs, lices and leeches that suck our blood are also parasite। अब ये क्या बता रही है कि कुछ बग्स हैं, बेड बग्स हैं, लीसेस हैं, जैसे जुएं हो जाते हैं बालों में, क्या ये पैरासाइट है? तो हाँ, हमने कसकटा प्लांट के बारे में पढ़ा, वो पैरासाइट है, ठीक है।
और एक और ऑर्गेनिज्म, जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों ये एक तरीके के पैरासाइट्स हैं। जैसे कि आपके बालों में जुएं हो जाते हैं, है ना, तो वो जुएं क्या हैं? वो जुएं पैरासाइट हैं। और आपके बाल उनके लिए, आपका जो सिर है ना, वो उनके लिए क्या है? आपका सिर उनके लिए होस्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट जो हैं वो होस्ट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और साथ ही होस्ट से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। अब होस्ट की यहाँ पे बात हुई, होस्ट से खाना लेते हैं, तो वो हमारे सिर से कैसे खाना ले लेते हैं? तो वो हमारे ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, खून को चूसते हैं ना। अब क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों, ये भी इसी का पार्ट है। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में डिफरेंट न्यूट्रिशंस को देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है जो कि एनिमल्स को खा जाते हैं? सुना है बच्चों? जैसे आपने इसके अंदर हाथ डाला तो ये आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको खींच लेगा अंदर की तरफ, तो ये क्या हो गया? ये कार्निवोर्स हो गया। तो मतलब ये जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं ना, ये एनिमल्स को खा जाते हैं, अदर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, आपने सुना है इनके बारे में? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं और साथ ही खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये जो प्लांट्स हैं ये एनिमल्स को खा जाते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये प्लांट्स जो हैं ये कुछ और अलग रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स, गौर से देख लो बच्चों इन प्लांट्स को। इन ये जो प्लांट्स दिख जाए ना तो इनके ज़्यादा पास मत जाना, उंगली मत करना इनकी लीव्स को देख के। इनकी लीव्स लग तो बच्चों बहुत वैसी ही रही हैं, लेकिन इनकी लीव्स अगर आप पकड़ोगे ना तो फिर ये आपको ट्रैप कर लेंगी, खा जाएगा ये प्लांट आपको, इसीलिए दूर रहना, ठीक। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो देखो बच्चों ये जग जैसी शेप दिख रही है ना, ये इसकी पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों से दूर रहना, ज़्यादा छेड़खानी मत करना वरना फंस जाओगे। देखो ये लीव्स हैं बच्चों, इनकी कितनी अजीब सी लग रही हैं, है ना, जग शेप की लीव्स हैं। कैसी हैं? पिक्चर या फिर जग शेप की, मटके जैसी लग रही हैं, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना लीव्स का, ये लिड बनाता है। विच कैन ओपन, ये ढक्कन की तरह है। लिड का मतलब क्या हो गया? ढक्कन की तरह। तो ये ढक्कन क्लोज हो जाता है, खुल जाता है। तो प्लांट इंसेक्ट्स को कैसे पकड़ता होगा? जैसे ही इंसेक्ट आता होगा ये ढक्कन बंद हो जाता है, तो इंसेक्ट अंदर फंस गया, फिर प्लांट उसे खा जाता है ना। देखो इधर, एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो ये इसका ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन, जिसे हम लिड कहते हैं। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards, ठीक है। अच्छा, जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं बच्चों, जो कि नीचे की तरफ से निकले हुए होते हैं, ठीक। आगे समझते हैं। When an insect lands in the pitcher, जब कोई इंसेक्ट आकर इस पर बैठता है, the lid closes, लिड ढक्कन बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, अब वो इसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ज्यूसेस सीक्रेट इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी फिर इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, यानी अब फिर ये इंसेक्ट को इसने खा लिया, ट्रैप कर लिया, फिर इंसेक्ट को अब ये पचाएगा। कैसे पचाएगा? कई सारे जूसेस को रिलीज करेगा, ठीक है, और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में होंगे ना उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, यानी इंसेक्ट्स को खा लेता है ये प्लांट, इसीलिए हम इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कार्निवोरस प्लांट्स जो है
इस नाम से हम इसे जानते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? यानी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो प्लांट्स हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही ले लें जिसमें ये ग्रो करते हैं? तो बच्चों ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं ये कुछ स्पेशल तरीके की सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यानी जिस सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो नहीं होती है। ठीक, अब फूजो की बात एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। फूजो इज कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिचर प्लांट देखो हरा कलर का है, हमने आपसे कहा कि जो प्लांट्स हैं ये हरे कलर के भी होते, कुछ और अदर कलर के भी होते, तो हरे कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? ठीक है, हरे कलर के हैं तो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो बच्चों इसके पीछे कारण ये है कि ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं ये इस तरह की मिट्टी में पैदा होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। क्लियर? सारी बातें अच्छे से समझ में आई? इन प्लांट्स के बारे में आप क्लियर है ना? तो चलो बच्चों इसके आगे सैफरोट्रॉप्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।